अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि कल हमने आपको सिखाया एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी यानी इंटीरियर एंगल का मेजर पॉलीगन, इसके बहुत सारे अकसाम हैं। पहले मैंने आपको सिखाया ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है 180, आपको याद होगा। जैसे कि इंटीरियर एंगल सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसी तरह दूसरा मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी है 360, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कम से कम 2 ट्रायंगल में तकसीम होता है। लिहाजा आपको मालूम है कि अलग अलग फिगर्स है, अलग अलग पॉलीगन है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। जैसे कि मैं एक और बताऊंगा यहाँ, मसलन पेंटागन है। यहाँ पेंटागन एक वो पॉलीगन है जिसके 5 साइड होते हैं, और 5 साइड का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो है 540। कहना मुझे यहाँ ये है आपसे, तमाम बच्चों से, कि जो भी फिगर्स है इनका इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम निकालते हैं तो अलग अलग होता है। ट्रायंगल का एक सम होता है, और क्वाड्रिलेटरल का अलग होता है, पेंटागन का अलग से होता है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, जितने भी साइड इसके साथ जुड़ेंगे पॉलीगन बड़ा बन जाएगा, और अलग अलग इसके एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, वो है एंगल टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। जो टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो किसी भी अन्य पॉलीगन, जो भी पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल होगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल होगा, चाहे हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा, जो भी होगा, उन हर एक पॉलीगन का एक्सटीरियर मेजर होता है 360 डिग्री। यहाँ आपको अलग अलग फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी फिगर हो, हर एक फिगर का एक्सटीरियर यहाँ मैं एक फिगर बनाऊंगा। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बनाया, जैसे कि ये इंटीरियर एंगल है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। जैसे यहाँ एक 1 एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ दूसरा एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ तीसरा एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल भी 3 है, एक्सटीरियर एंगल भी 3 है। अगर देखा जाए तो इंटीरियर एंगल का सम बनता है 180। इंटीरियर एंगल का सम बनता है 180। इसके लिए एक फार्मूला है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, प्रैक्टिकल वर्क में आपको बाकायदा तौर दिखाया गया है कि किस तरह 180 ये बनता है। लेकिन अगर इसके एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल का सम बनता है यहाँ 360। इसी का नहीं बल्कि हर एक पॉलीगन का, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जो भी पॉलीगन हो, अगर यहाँ 7-8, अगर यहाँ 12 साइड वाला पॉलीगन होगा, 12 साइड, जिसके 12 साइड होंगे, यहाँ 12 साइड, जिस फिगर के 12 साइड होंगे उसके 12 एंगल होंगे, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी 12 एंगल होंगे। लिहाजा यहाँ 12 एंगल का सम बनेगा 360। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हर एक पॉलीगन में सिर्फ और सिर्फ 360 है। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे मैं एक नोट लिखूंगा, इस नोट को आप बाकायदा तौर कापी पर लिखिए, कापी पर लिखिए और याद कीजिए इस नोट को। ये नोट है, यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा, सम ऑफ any polygon is equal to 360। बेटा मैंने ये नोट आपके लिए यहाँ रखा है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360। यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम बनता है 360, और इस पर हम 2-4 यहाँ क्वेश्चन भी करेंगे, और आप पूरी अच्छी तरह ध्यान देकर इन
क्वेश्चन को देखिए किस तरह मैं करूंगा, लेकिन याद रखना है 360 है एक्सटीरियर का सम। पहला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ फिगर्स है यहाँ, मैंने एक फिगर यहाँ ड्रा की है, ट्रायंगल है ये, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके इंटीरियर एंगल भी है। यहाँ हमें इंटीरियर एंगल से कोई वास्ता नहीं है, यहाँ हमें एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम निकालना है। देखेंगे यहाँ टोटल सम निकालना है या क्या कुछ करना है ये अभी पता चलेगा। यहाँ एंगल 1 है, ये यहाँ पे x डिग्री दिया गया है, इसी का वैल्यू निकालना है हमें, x का वैल्यू निकालना है, x है क्या असल में। और यहाँ पे है 120, यहाँ पे 125 डिग्री, यहाँ पे 125 डिग्री। यहाँ दो एंगल गिवन है और एक एंगल जो है ये x है, x का वैल्यू हमें निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको ये अच्छी तरह याद रखना है कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360, यानी टोटल मेजर जो होता है, टोटल सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल का, कभी कोई भी पॉलीगन हो इसका मेजर बनता है 360। इसी तरह हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन, we know that sum of exterior angles is equal to 360 डिग्री। और इस तरह यहाँ हम इन एंगल्स को लाएंगे। पहला एंगल है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह ये एक इक्वेशन भी बन गई, और इक्वेशन के तौर पर ही, इक्वेशन के तरीके पर ही हम इसको आगे आगे हल करेंगे। जैसे कि 125 प्लस 125 ये बनता है 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हम x लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो 250 है ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, ये 250 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 360 में से, और इस तरह ये x इज इक्वल टू, यहाँ हम देखेंगे 0 में से 0 कम करेंगे तो 0 बचता है, 6 में से 5 कम करेंगे 1 बचता है, 3 में से 2 कम करेंगे और 1 बचता है। इस तरह x का जो मेजर है वो बनता है 110 डिग्री। इस तरह x जो यहाँ है ये है 110 डिग्री। हाँ, अब हम यहाँ पार्ट बी करेंगे, और बी पार्ट में जो यहाँ है ये पेंटागन है, जिसके 5 साइड होते हैं उसको पेंटागन कहा जाता है। पेंटागन में भी एक्सटीरियर एंगल्स है यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ एंगल्स गिवन है, और x का वैल्यू हमें यहाँ भी निकालना है। और कुछ ये जो एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ ये साइन है एंगल का, जो ये साइन होता है ये 90 का साइन होता है, लिहाजा इसको हम तस्वर 90 करेंगे। इस तरह का साइन जो होता है ये राइट एंगल का साइन होता है, लिहाजा ये 90 है, और यहाँ पर भी है ये 90, और यहाँ 60 है, 70 है, और यहाँ पे x है। इस तरह ऑलरेडी आपको याद होगा कि टोटल सम है 360। बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिखेंगे भी तो कोई हर्ज नहीं होगा। इस तरह हम लिखेंगे टोटल सम, ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी में, इज इक्वल टू 360, यानी जो भी एक्सटीरियर एंगल्स है इनका टोटल सम बनता है 360। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। देयरफॉर अब इक्वेशन इस तरह बनेगी, यहाँ पे x लिखेंगे पहले, उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम, पहला ये एंगल है 90 डिग्री
प्लस इसके बाद 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का सम हम निकालते हैं, और यहाँ फिर से 90 डिग्री और यहाँ पे है 70 डिग्री, टोटल बनता है 360 डिग्री। ये 360 हम ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए हमने इक्वेशन बनाई है। इन 5 एंगल का सम बनता है 360। इस तरह ये एक इक्वेशन भी बन गई, और इक्वेशन के ही तरीके पर हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे विच इम्प्लाइज x प्लस इन 4 एंगल का सम बनता है हमें 310 डिग्री, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, x इज इक्वल टू 360। जब ये ट्रांसपोज हो जाएगा LHS से RHS की तरफ, तो यहाँ पे ये माइनस बनेगा, पॉजिटिव वाला साइन माइनस में तब्दील होता है 310, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 में से 0 कम करेंगे, 0 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 बनता है। यहाँ पे ये 50 डिग्री। इस तरह यहाँ पे x का वैल्यू 50 डिग्री बन गया है, यानी इसका वैल्यू 50 डिग्री बन गया। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये जो रेगुलर पॉलीगन क्या है। रेगुलर पॉलीगन है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। इसके सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं, इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये इक्वी एंगुलर भी होता है, ये इक्विलेटरल भी होता है। और यहाँ हमें हर एक एंगल का यानी ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। जैसे कि इस एक पॉलीगन है जिसके 9 साइड्स है, 9 साइड्स है। यहाँ ये किस तरह हम हल, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला वाला पार्ट जिसके 9 साइड है, लेट, ये अननोन है क्योंकि हमें अभी एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता नहीं है, लिहाजा ये अननोन है। जो भी अननोन होता है उसको हम लेट करेंगे। यहाँ लेट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल बी एक्स। यहाँ हम सपोज करेंगे हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर x डिग्री है। पहले से ही क्वेश्चन में ये दिया गया है, यहाँ 9 साइड्स है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 9, जिसके साइड 9 होते हैं उसके नंबर ऑफ एंगल्स भी 9 है, यानी नंबर ऑफ एंगल्स भी 9 है। यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सो पहले से ही हम जानते हैं टोटल मेजर है 360। यहाँ हम 9 इंटू एक्स करेंगे। 9 जो है नंबर ऑफ एंगल्स है, एक्स जो है हर एक एंगल का मेजर होता है, मेजर है यहाँ जो हमने लेट किया है। इसी एक्स का हमें यहाँ वैल्यू निकालना है, तभी पता चलेगा कि हर एक एंगल का मेजर कितना है। 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 9 इंटू एक्स ये मतलब टोटल सम बनता है इस पॉलीगन के जिसके 9 साइड है। विच इम्प्लाइज यहाँ पे एक्स 9 जो है ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 को 9 से डिवाइड करेंगे। पहले 36 को, 9 4s आर 36, 9 zeros आर 0, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम 10 मेजर ऑफ each
एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी हर एक एंगल का मेजर 40 डिग्री है। इस तरह जो पार्ट बी है, यहाँ पार्ट बी में 15 साइड्स है। आपको क्या करना है, इसी तरह यहाँ लेट मेजर, यानी ये लाइन लिखनी है, पहले एक्स लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स मैंने 9 लिखा, आपको 15 लिखना है। नंबर ऑफ एंगल्स मैंने 9 लिखा है, आपको 15 लिखना है। 9 इंटू एक्स मैंने लिखा है, आपको 15 इंटू एक्स लिखना है। यहाँ मैंने 9 को 360 को डिवाइड किया 9 से, यहाँ आपको 360 को डिवाइड करना है 15 से, और इस तरह यहाँ भी आप निकाल सकेंगे कि हर एक एंगल का मेजर कितना है। बाकी शुक्रिया।